जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। किसी भी साधना को करने से पहले आपके पास श्री गणेश की सिद्धि होना, साधना होना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोई भी साधना करने के पहले हम गणेश जी का आवाहन करते हैं, क्योंकि शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ करने वाले वही हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। सर्वप्रथम पूज्यमान गणेश जी ही होते हैं। तो आज मैं आपको जो साधना देने वाला हूँ वो है श्री गणेश यंत्र साधना। ये साधना 11 दिन की होती है। प्रतिदिन आपको 3 माला जप करना होता है। तो साधना मंत्र विधि विधान ध्यान से सुनिएगा। किसी भी महीने की गणेश चतुर्थी के दिन से आपको ये साधना आरंभ करनी है। आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान पर यंत्र गणेश जी का मिल जाएगा, ठीक। अन्यथा आप तामपत्र का यंत्र आपको अगर नहीं मिलता है तो भोजपत्र ले करके अनार की कलम से लाल चंदन की स्याही लगा करके जो आपको यंत्र की फोटो दिख रही है वो आप बना लीजिएगा। शुद्ध एकांत स्थान पर आपको गोबर से अच्छे से लीपना है। पहले पोछा मार लें, फिर गोबर से अच्छे से लीप लें। उसके बाद आपको करना क्या होगा, लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर, जो लाल तूस का कपड़ा आता है उसको बिछा करके एक लोटा जल में कुछ सवा मुट्ठी गेहूं के दाने, एक सफेद फूल चांदनी का अथवा आक का, जिसको अपन मदार बोलते हैं, वो ले लेना है, वो डालना है। उसके ऊपर नारियल रखना है। नारियल में स्वास्तिक आपको लाल चंदन से बना लेना है। उसके बाद सफेद आसन, सफेद वस्त्र पहनकर यंत्र स्थापित करने के बाद पूर्व मुख हो करके बैठ जाएं। एक पूर्व मुखी दिया लगा लें। उस समय साधक स्वयं भी चाहे तो लाल वस्त्र धारण करें अथवा सफेद वस्त्र धारण करेंगे तो सफेद आसन, लाल वस्त्र धारण करेंगे तो लाल आसन, ठीक। उसके बाद पंचामृत से पवित्र करें, ठीक। जो आपने यंत्र स्थापित किया है उसको पंचामृत से पवित्र करें, या फिर रक्त चंदन जो रहता है उसमें दूर्वा डाल करके गंगा जल छिड़क करके पवित्र कर सकते हैं। प्रत्येक क्रिया जब जब आप करेंगे 7 बार जैसे आपने उसको पवित्र करा तो ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करते रहना है। उसके बाद पुष्प लाल अक्षत अर्पित करें, ठीक। धूप दीप अगरबत्ती करें और नवेदम के रूप में 3 मोदक चढ़ा दें। घी का दीपक जलेगा, इसमें याद रहे। कलश स्थापित करने के बाद यंत्र को प्रणाम करते हुए आपको जाप करना है। मंत्र आप ध्यान से सुने, बीज मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, ठीक। इसमें जो गंग है वो बीज मंत्र का उच्चारण हुआ है। गा छोटो गा ऊपर बिंदी, चंद्र बिंदी नहीं है, ओनली बिंदी। उसके बाद मंत्र जाप आप चालू करें। इसमें अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो लाल चंदन की माला श्रेष्ठ मानी गई है, सबसे ज्यादा पवित्र और श्रेष्ठ मानी गई है गणेश जी के लिए। कलश पर जो आपने नारियल रखा है, दीपक उसके सामने होगा, ठीक। दीपक का ध्यान रहे, घी उसमें इतना भरे कि वो बुझे नहीं, 3 माला जाप में तो चले। फिर जब आप गणेश जी को प्रणाम करके मंत्र जाप चालू करेंगे, उसके बाद आपको मंत्र जाप 3 माला कंटिन्यू रखना है। 3 माला कंटिन्यू रखने के बाद आप प्रणाम करें और वही डेली रूटीन अपना 11 दिन तक चलाएं। 11 दिन तक जब आप इसको कर लेंगे तो 11वें दिन आपको करना क्या है, एक माला हवन डालना है। हवन के लिए आम की लकड़ी और नॉर्मल जो हवन सामग्री में घी मिला करके करें, ठीक। इससे होगा क्या, यंत्र की पूजा से आपको ज्ञान बुद्धि सुरक्षा यश बल प्रतिष्ठा लेखन शक्ति बुद्धि ये सारी चीज प्राप्त होगी। इस यंत्र को आप चाहें तो अपने कारोबार के स्थान पर, ऑफिस में, ये सारी जगह रख सकते हैं। बट याद रहे
जो आपका कारोबार वाला स्थान हो, वहाँ पर मांस, मदिरा, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे बचें। और ये साधना कंप्लीट होने के बाद आपको करना क्या है, जितना सामान है ले जा करके विसर्जित कर देना है। तो आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।